जिस तरह से कोरोना वायरस ने पूरे विश्व में अपना कहर बरपा रहा है और लगातार ऐसे में भारत की बात करें तो भारत में भी आंकड़े दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में अगर बात करें तो महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार लगातार लोगों से आह्वान कर रही है कि आप अपनी सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए ध्यान रखिए और लगातार युद्ध स्तर पर बीएमसी हो, प्रशासन हो, साथ ही मुंबई पुलिस की बात करें, समाज सेवक की बात करें, जनप्रतिनिधियों की बात करें, लोग युद्ध स्तर पर लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि कोरोना वायरस से किस तरह से लड़ा जाए। ऐसे में बात करें तो जिस अंधेरी से लेकर अगर बात करें तो पूरे इलाके पूरे महाराष्ट्र में लगातार लोग जो है एक दूसरे से जागरूकता अभियान, क्योंकि अगर खुद जागरूक होंगे तो हम दूसरे को जागरूक करेंगे, इसी तरह पर लोग जागरूक कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शिवसेना वाहतुक सेना के पूर्व अध्यक्ष और समाज सेवक दीपक महेश्वरी जी। उनसे जानते हैं जिन्होंने आज मास्क बांटकर एम्बुलेंस का उद्घाटन कर लोगों को जागरूक करने की कोशिश की है, क्योंकि कोरोना वायरस जो है महामारी है, इससे किस तरह से निपटा जाए। तो सबसे पहले दीपक जी, क्या जागरूकता अभियान को किस तरह से चला रहे हैं अगर चेंबूर इलाके की बात करें तो हम? सबसे पहले पूजनीय बाला साहब, आदरणीय उद्धव साहब और हमारे प्यारे आदित्य साहब को नमस्कार और धन्यवाद करते हुए मैं ये बोलूँगा कि हमें जो सिखाया गया शिवसेना के इस पद्धति में कि 80% समाज सेवक 20% राजकारण पर, मैं मानता हूँ कि हमें कोशिश करना चाहिए 100% हम समाज सेवा कर सकें, तो शायद बाला साहब हमारे बहुत खुश होंगे उसी माध्यम से, क्योंकि दिल में कोई लालसा है नहीं, समाज की सेवा करने की इच्छा हमेशा रही है। तो आज ये एक मौका मिला कि जो ये कोरोना वायरस की वजह से हमारे साहब भी चिंतित है और साहब भी कोशिश कर रहे हैं सड़क पर उतर के हर तरीके से कैसे लोगों के माध्यम से सेवा हो सके। तो उनके माध्यम में छोटा सा तिनका हमने भी जोड़ा उनकी तरफ से कि हमने ये कोशिश की है हर पुलिस चौकी में जहाँ तक हो से कुर्ला किया हमने, कल कल्याण भी किया हमने, आज हमने टॉम्बे एरिया कवर किया है। हम कोशिश करेंगे समाज सेवा की तरफ से, हमारी तरफ से हम कम से कम एक मास्क वाटप का एक आयोजन कर सकें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब ये पुलिस वाले सड़क पे 24 घंटे खड़े होते हैं तो जो वातावरण है, जो आज का माहौल है, वो आज उनको 24 घंटे महसूस करना है या उनकी तरफ आता है 24 घंटा, तो कम से कम उनको एक बचाव मिल सके और उनकी तरफ हमारा एक योगदान हो सके। दूसरा, हमने एम्बुलेंस ये सोच के हमने एक निवारण किया है इसका कि यहाँ पे बहुत ज़रूरत है एम्बुलेंस की चीता कैंप में, क्योंकि चीता कैंप में रोज़ कुछ ना कुछ समस्या खड़ी होती है और यहाँ पे एम्बुलेंस आना बड़ा मुश्किल काम मिलता है। तो ये एम्बुलेंस खास करके हमने चीता कैंप के लिए रखी है और बहुत थोड़े ही वक्त में हम एक एम्बुलेंस और कोशिश करेंगे हमारे सारे ग्रुप की तरफ से कि हम ट्रॉम्बे गांव में भी एक एम्बुलेंस का उद्घाटन करने की कोशिश करें। अप्रैल एंड तक हम कोशिश कर रहे हैं। दीपक जी, महाराष्ट्र में धारा 144 लगाई गई है, हर तरफ जो है उद्घाटन हो, कार्यक्रम का जो है आयोजन टाल दिया गया है, पब्लिक प्लेस बंद कर दिए गए हैं। ऐसे में अगर चेंबूर और ट्राम्बे इलाके के लोगों से किस तरह से आह्वान करेंगे, क्योंकि कल जनता कर्फ्यू का आह्वान माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है? माननीय प्रधानमंत्री का जो बोलना है कि जितना आप अलूफ रहोगे, अलग रहोगे, एकांत रहोगे अपने घर में, उतना इस वायरस का फैलना कम होगा और लोगों के साथ में कांटेक्ट कम हो जाएगा। ये जो कांटेक्ट की वजह से इसका जो फैलना बढ़ते जा रहा है, अगर इसको हम मान ले बस हम लोग और इसमें समर्थन करें और शायद ये 2 दिन भी हम अगर अपने घर में अरे शांति से रह सके, अपने परिवार को वक्त दे सकें, हमें एक मौका मिला परिवार को वक्त देने का, तो एक बहुत सोचने का ये विषय है कि परिवार को वक्त भी दे सकते हैं प्लस अपना योगदान इस समस्या में दे सकते हैं। हमारा योगदान इतना ही है कि अपने घर में रहें, शांति से बाहर नहीं निकले और इसका बढ़ावा कम करें। जिस तरह से बात की जाए कि शिवसेना के पूर्व वाहतुक सेना अध्यक्ष भी रहे हैं आप, और आज जिस आपने कहा कि बाला साहब ठाकरे का जो है एक मार्गदर्शन मिला है कि 80% जनसेवा 20% राजनीति, क्या लगता है वास्तव में आज ये चल रहा है? सोच जैसी भी हो, मैं ये सोचता हूँ हर इंसान अगर ये सोचे कि शायद हम कर सके तो कोशिश करते रहना चाहिए। जिस तरह से आपने कहा कि पुलिस वालों को मास्क बांटा जा रहा है, क्योंकि वाहतुक सेना की बात करें तो रिक्शा, टैक्सी, तमाम ऐसे जो है चालक भी हैं, और साथ ही आज अगर रोड पे युद्ध स्तर पर कोई जागरूकता अभियान कर रहा है तो वो मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस और बीएमसी कर्मचारी हैं। उनके लिए क्या कहेंगे? सबसे ज़्यादा अगर रोड पर आज कोई दिख रहा है, गलियों में दिख रहा है, तो वही दिख रहे हैं। ये बहुत बड़ा महत्व एक सवाल है आपका।
क्योंकि आज तक हमेशा मैंने देखा गया है कि हम हर कोशिश करते हैं मंदिरों के लिए, मस्जिद के लिए या चर्च के लिए, लेकिन आज सारे द्वार बंद है। सिर्फ 2 द्वार या 3 द्वार खुले हैं, जिसमें एक बड़ा संख्या में पुलिस वालों का है, और बड़ा सहयोग हॉस्पिटल का है, और बड़ा सहयोग बीएमसी के कार्यकर्ताओं का है। ये 3 वर्ग सिर्फ अब जागरूक है, बाकी सारे दरवाजे बंद हैं। तो हमें इसमें हमें एक सीख मिलती है कि हम जिसे पीछे कर रहे थे, वो वाकई में हमारे रोज़ के आम दिन की ज़िंदगी के लिए और हमारी समस्या में हमारे साथ में खड़े रहते हैं। महाराष्ट्र के विकास में वाहतुक सेना किस तरह से काम कर रही है? वाहतुक सेना एक संगठन है जो जितने भी हमारे रिक्शा वाले, टैक्सी वाले, बस वाले, ट्रक वाले, जो समस्याएं उनको होती है, उनके लिए जितना भी उनकी समस्या का हल कर सके, या उनको उससे कुछ फ़ायदा मिल सके, या हमें जैसे सोचा इंश्योरेंस के लिए, इंश्योरेंस अब एक आदमी जब इंश्योरेंस भरता है तो वो 8,000 रुपये आता है रिक्शे के लिए, लेकिन जब उसको यूनिट बनाते हैं तो उसमें डिस्काउंट मिल के वो 4,000 हो जाता है। तो ऐसी बहुत सारे फ़ायदा हैं जो वाहतुक सेना की तरफ से और माध्यम से हमारी वाहतुक सेना की टीम, हमारा गफर पिंडारे जो उपाध्यक्ष भी है, प्रवीणा शेख हमारी महिला उपाध्यक्ष है, ये सब जुड़े हुए हैं इसके अंदर कि कैसे इस माध्यम से कोशिश कर सके हमारा आम ड्राइवर अपने आप को संभाल सके। एक सवाल थोड़ा हटके, क्योंकि लगातार गवर्नमेंट लोगों से आह्वान कर रही कि खाने पीने की जो घर उपयोगी चीज़ें हैं उसका स्टॉक कर लीजिए, उसको रख लीजिए, और कई इलाके में लोग जो है, कई संस्थाएं जो है लोगों को राशन तक बांटने का काम कर रही हैं। ऐसे में आपका इलाका काफ़ी स्लम इलाका भी है चेंबूर में, उन लोगों के गलियों में किस तरह से लोगों को जागरूक करेंगे? क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं कोरोना को लेकर अवेयरनेस भले ही युद्ध स्तर पर है, लोग जागरूक नहीं हो पा रहे हैं मास्क या सैनिटाइजर यूज करने का, क्योंकि कारण यह है कि लोगों को मिल नहीं रहा है। उसके लिए क्या उपाय है? मास्क और सैनिटाइज़र की बहुत बड़ी शॉर्टेज है इस वक्त मुंबई के अंदर। मैंने भी अभी कोशिश करके अहमदाबाद से मंगाया मेरा स्टॉक, लेकिन मैं ये समझता हूँ अगर हम जो एक ऐलान हुआ है कि अपने घर में रह के शांतिपूर्वक रहने से भी इसमें बहुत बड़ा फ़ायदा है, और इसमें दुनिया में कांटेक्ट लेवल कम होगा तो इसका स्प्रेड होना कम हो जाएगा। इस ऐलान को अगर आप सब समझें तो इसमें बहुत बड़ा महत्व है। दीपक महेश्वरी का नाम आता है तो एक बड़े समाज सेवी का नाम भी साथ में कहा जाता है कि दीपक महेश्वरी राजनेता के साथ साथ समाज सेवक भी हैं। किन किन समाज के किन किन क्षेत्रों में दीपक महेश्वरी काम करते हैं? आज तक मैंने कोशिश करी है, जैसे हमारे यहाँ डब्बा वाले हैं, बहुत बरसों से बचपन से देखते आ रहे, डब्बा वाले डब्बा पहुँचाते हैं, लोग खाने का इंतज़ार करते हैं कि मेरा डब्बा वाला आएगा। आज तक कभी उन्होंने किसी ने ये कोशिश नहीं किया है कि हमारे डब्बे वाले कैसे किस हालत से उस डब्बे को पहुंचाते हैं। हमने उनके लिए एक कार्यक्रम रखा था साइकिल वाटअप का। हमने कोशिश किया जो वो चल के भाग के करते हैं तो उनको कुछ बैठ के अगर समस्या हल हो सकती है, बैठ के चला के जा सके तो उनका कुछ लोड कम हो सके, वो हमने एक कार्यक्रम उनके लिए किया। वैसे ही हमने बारिश में लोगों को छाता वाटअप का कार्यक्रम किया है। ऐसे कई कार्यक्रम हम करते आए हैं। मैं बहुत ज़्यादा उल्लेख करना नहीं चाहूँगा, लेकिन जितना हो सके कोशिश करेंगे कि हम जितना हो सके और करेंगे। बिल्कुल, जितना हो सके समाज के हर पहलू पर ध्यान रखेंगे दीपक महेश्वरी। जिस तरह से जनता कर्फ्यू का आह्वान किया गया है, किस तरह से आज आप लोगों को अपील करेंगे हमारे माध्यम से? जो हमारे उद्धव साहब ने, सीएम साहब ने जो भी आदेश दिए हम उसका पालन करेंगे, और हर एक बात उनकी हम लोग मान के चलते हैं। और आज हम बहुत फ़ख्र महसूस करते कि उद्धव साहब ने अपनी जान पे खेल के अपने स्वास्थ्य का ध्यान ना रखते हुए भी लोगों के लिए कर रहे हैं। ये आज की तारीख में बहुत बड़ी बात है कि ऐसा लीडरशिप मैंने तो बचपन से देखा, लेकिन ये अलग ही लीडरशिप देखा। तो हैट से उनको सलाम है हमारा। और हम लोग शिवसैनिक है, हम उनके आदेश से ही हर काम करेंगे। सोशल काम जितने भी होंगे एनजीओ के साथ, और जितने भी लोगों के साथ काम करना पड़े तो उनका आदेश मान के रोड पे काम करेंगे। आपा, जिस तरह से कोरोना वायरस लगातार कहर बनकर बरप रहा है, ऐसे में मुंबई कर महाराष्ट्र के लोगों को किस तरह से आह्वान करेंगे जागरूकता को लेकर, किस तरह से वो स्वस्थ रहें? हम लोग जहाँ तक का है तो हम लोग उनके लिए मास्क वाटअप करेंगे, उनको लोगों से मिलने के लिए रोकेंगे, और ऐसी जगह जाने मना करेंगे जहाँ पर ज़्यादा भीड़ होते हो, और ज़्यादातर हो सके तो वो घर ही में रहे। जिसकी वजह से आज हम लोग को जब से ये सुनाई दिया है तो हमारे दीपक महेश्वरी, हमारा नसीब इतना अच्छा है कि हमें ऐसे इंसान मिला है जिनके साथ हम लोग मिल के काफ़ी महाराष्ट्र पे बहुत सी जगह काम कर रहे हैं और कर रहे हैं।
और आज भी हम लोग को इस चीज़ को रोकने के लिए बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, जिसका सहयोग हमारे दीपक महेश्वरी है, अनवर भाई है, इन लोगों के सब हमारी पूरी टीम मिल के हम हैं वातुक सेना के शिवसेना के माध्यम से काम कर रहे हैं, जिसके लिए हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग दीपक भाई का है और हम उनके ही इसके अंदर काम कर रहे हैं। चलते चलते जनता से किस तरह से अपील करेंगे इन 24 न्यूज़ के माध्यम से? कोरोना वायरस एक वायरस है, लेकिन समस्या नहीं है। इसको प्यार से संभाला जाए तो बखूबी निभा सकते हैं। खाली जो आपको मैसेज मिलता है उसको उल्लंघन नहीं करते हुए अगर उसका हम उसके हिसाब से चलेंगे तो शायद ये वायरस बहुत जल्दी ही यहाँ से गायब हो जाएगा। बिल्कुल, जिस तरह से कोरोना वायरस से डरने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सावधानी बरतने की ज़रूरत है। आप सावधानी बरतें, सुरक्षित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और जिस तरह से प्रशासन द्वारा दी गई गाइडलाइंस का फॉलो करते रहें, क्योंकि प्रशासन की गाइडलाइंस आपके हित की है, आपके स्वास्थ्य को रख कर की गई है और उसका बखूबी पालन किया जाए ताकि हम स्वस्थ और सुरक्षित रहें। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, इन 24 न्यूज़, मुंबई।